कर्ण अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास गए। किस लिए? शास्त्रों का, शस्त्र का अध्ययन करने के लिए। लेकिन गुरुदेव द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, अधिरथ राधा के पुत्र हो, इसलिए मैं तुमको शस्त्र विद्या का दान नहीं दे सकता। मना कर दिया। कर्ण को अच्छा नहीं लगा। कर्ण ने कहा, ये केवल ब्राह्मणों को ज्ञान दे सकते हैं, केवल क्षत्रियों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्या हमको शस्त्रों के अध्ययन के लिए क्या हमको ब्राह्मण बनना पड़ेगा? क्या हमको क्षत्रिय बनना पड़ेगा? ठीक है, यदि हमको क्षत्रिय और ब्राह्मण ही बनना है तो मैं बनूंगा, लेकिन शस्त्र का ज्ञान मैं जरूर प्राप्त करूंगा। कौन देगा? आहा, वहीं पहुंच गए हैं महर्षि परशुराम जी के पास। परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। सरकार, मैं आपसे विद्या अध्ययन करने के लिए आया हूं, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा सरनेम क्या है? क्योंकि परशुराम जी का विनियम था, वो ब्राह्मणेतर को तो पढ़ाते ही नहीं थे, ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं पढ़ाते थे। कर्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। आहा, आइए, स्वागत है। पढ़ाया है, पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बना दिया। आज क्या होता है, कर्ण बैठा था और गुरुदेव परशुराम आए और कर्ण की जंघा पर सर रख करके सो गए, नींद लग गई। बहुत ध्यान से कथा सुनना, महाभारत की कथा है। और जैसे ही कर्ण की गोदी में परशुराम जी सर रख करके सोए हैं, बहुत जोर की नींद लग गई। और महर्षि वेदव्यास महाराज महाभारत में कहते हैं, कोई बहुत बड़ा सा कीड़ा आया और उस कीड़ा ने कर्ण की जंघा को काटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वाह रे गुरु भक्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उस कीड़ा के काटने के प्रभाव से जब खून की धार बहते 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 जब परशुराम जी की पीठ के नीचे पहुंचा है, वो खून जब गरम गरम लगा है, महर्षि परशुराम को नींद खुल गई। परशुराम जी ने देखा, ये रक्त कहां से आ रहा है, रक्त स्राव कहां से हो रहा है? ओहो, ये तो कर्ण की जंघा से रक्त निकल रहा है। परशुराम जी समझ गए, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर इतना धैर्य हो ही नहीं सकता। तुरंत प्रश्न कर लिया है, कौन हो तुम? सारी बातें खुल करके सामने आई। मैं सूत पुत्र कर्ण हूं। परशुराम जी ने शाप दे दिया है, जाओ मैं शाप देता हूं, जो विद्या मैंने तुमको पढ़ाई है, समय आने पर वो विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम। और कथा तो फिर आगे की आप सब लोग जानते हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण की एक विद्या न चली। ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता रह गया, शस्त्रों का आवाहन करता रह गया, लेकिन एक भी शस्त्र कर्ण के हाथ में नहीं आया। इसलिए होई न विमल विवेक उर, गुरशन किए दुराव। ठीक है, अच्छा तो तुम क्या जानना चाहते हो ये तो बताओ। आखिर इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो, जरा हमको क्लियर तो बताओ। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सरकार मैं राम के विषय में जानना चाहता हूँ, राम कौन है? बोलो जय सिया। अपने अपने मुद्दे पर आ गए भैया। राम